नमस्कार। विवाद लाइव में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं और आज हम एक विशेष कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे साथ 3 विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं जो इस विषय के बड़े जानकार हैं और हमेशा से जो विषय मैं बताऊंगा अभी उस पर इन लोगों ने बहुत ही काम किया है। तो आंध्र प्रदेश आपका इन दिनों सकारात्मक समाचारों से ओतप्रोत है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब सकारात्मक काम होते हैं तो उस क्षेत्र की सफलता, उस क्षेत्र की पॉपुलैरिटी दूसरे मायने में जाती है। और हम यही कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हम भागलपुर, आंध्र प्रदेश और बिहार के जितने भी इलाकों में हमारे लोग हैं, हम उन्हें कुछ सकारात्मक चीज दें ताकि उनसे ज्ञानवर्धन हो और आने वाला युवा पीढ़ी जो है इससे वो जानकारी प्राप्त करे। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो बीरपुर प्रखंड के गुवाराडीह के टीले के पास मिले पौराणिक अवशेष का अवलोकन करने सीएम खुद आए। और सीएम खुद इसलिए आए कि सीएम को इस इलाके में इस तरह की जो घटना हुई उससे वो प्रभावित हुए। इससे पहले बांका के सामने नदी में एक स्ट्रक्चर मिला था जिसको देखने सीएम खुद आए थे। और उसके बाद फिर शाहकुंड में 6.5 फीट की आदमकद मूर्ति मिली थी जिसके बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के और जो भी पुरातत्व के विभाग के लोग हैं ये शोध कर रहे हैं, इतिहासकार शोध कर रहे हैं कि आखिर वो मूर्ति किसकी थी। तो ये जो हुआ और ये जो हुआ है बीरपुर में कि सीएम ने, मुख्यमंत्री ने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। तो उसी के चर्चा के संबंध में कि इस तरह से जो आंध्र प्रदेश में हजारों साल के पुराने मामले मिल रहे हैं, इसका क्या फलाफल होगा, इसका क्या आउटलुक है। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग पास बैठे हमारे स्टूडियो में। मैं आपका परिचय कराता हूं। प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी जी, जो प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी प्राचीन इतिहास विभाग तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, जिन्हें इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। या फिर क्या है, इन लोगों ने इस पर बहुत काम भी किया था। उनके बगल में बैठे हैं प्रोफेसर रमन सिन्हा, इतिहासकार भी हैं और बहुत काम किया उन्होंने इतिहास पर। अच्छी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। और ये अभी प्राचार्य हैं सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। मेरे बगल में बैठे हैं शिवशंकर सिंह पारिजात जी, इतिहासकार हैं और काफी सक्रिय हैं और इन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी है और हमेशा लगे रहते हैं कि इतिहास का पन्ना ये हमेशा उलटते रहते हैं और उसको लिखते रहते हैं। साथ साथ ये सेवानिवृत्त अधिकारी भी बिहार सरकार के रहे हैं और वो भी सूचना जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक के पद पर। और ये बस संयोग है कि आप तीनों की जो टिकड़ी है इस काम में आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने जिस तरह से मिलकर काम किया है, ये आने वाला समय हो सकता है कि आप लोग एक बहुत बड़ी चीज इस आंध्र प्रदेश को देंगे जो इतिहास बनेगा। और इतिहास बनता है, इतिहास हमेशा बनता है। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, अच्छा फिर ये कहता कि यहाँ पर कर्म की भी राजधानी बताई जाती है, वैसे मुंगेर भी बताई जाती है, मगर चंपा पर जिस तरह से रमन जी ने और आप लोगों ने काम किया, अगर उसकी भी खुदाई हो तो आगे हो सकता है कि बहुत सारी बातें निकली। तो मैं आपसे पहला सवाल करता हूं, चूंकि मैं जानकार नहीं हूं उस विषय के, आप तीनों जानकार हैं, बेहतर आप तीनों बताएंगे। बीच बीच में मैं आप लोगों से कुछ बातें कर दिया करूंगा। तो प्रोफेसर चौधरी जी आप बताइए, ये जो शाहकुंड, ये जो बीरपुर का मामला है ये क्या है? और सीएम ने बहुत ही
इंटरेस्टेड होकर उसको पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल कहता है कि यहाँ कुछ और है, और उन्होंने कहा कि मैं कोसी नदी की धार को भी मोड़ के डाइवर्ट कर सकता हूँ। आप बताएं इसके बारे में, दर्शकों को बताएं। तब तो फिर हम पूरे इलाके को विकसित करेंगे, इस रूप में ऐतिहासिक जगह के रूप में विकसित करेंगे, और जो लोग भी हैं उन लोगों की सहमति से ज़रूरत पड़ेगा तो उनके ज़मीन को एक्वायर करेंगे हम लोग, वो एक अलग बात है, आगे की बात है। पहले तो जो कुछ भी है उसमें देख करके पूरे तौर पर जब ये नतीजा निकल जाएगा और उसका एक एरिया आम तौर पर पता चलेगा, मुझको तो लग रहा है भाई, व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना एहसास है कि ज़रूर मिलेगा। दूसरी जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर में भी, नज़दीक में भी निकालेंगे तो कुछ चीज़ें ज़रूर निकलेंगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं टीला, इसका हाइट, तो यहाँ से उधर का और इस साइड में भी हम जो देख रहे हैं तो इसका एक अच्छा खासा इलाका निकलेगा। और मुझको तो लग रहा है, यूँ तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सब जगह मैं देखता रहा हूँ, मेरे दिल में ये बात है कि ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। ये ज़रूर कोई बड़ी जगह रही है जी, इसमें लोग रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो शहर बना हो या कोई भी चीज़ रहा हो, ये पता चलेगा। तो अब तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक एक करम। एक तो इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उपाय जो कहा हमने जी कोसी नदी से, और दूसरी तरफ इसमें जगह जगह देख करके लोग इसका आकलन करेंगे और देखेंगे, और तब जाकर के एक नतीजा पूरे इलाके का पता चलेगा। और जब ऐसा कुछ हो गया तो इसकी आगे जो उपयुक्त कार्रवाई है वो की जाएगी, ताकि ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। और ये चीज़ पता चलेगा तो आप सोच लीजिए, इस इलाके के बारे में कोई नहीं जान रहे थे, लेकिन आप सोच लीजिए कि बिहार के किसी भी इलाके में, अभी हम लोग बांका में गए तो वहाँ पर क्या निकला आप सब लोगों को मालूम है। फिर यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर तो और बड़ी चीज़ निकल रही है, जो कुछ भी दिख रहा है। तो एक एक चीज़ का आकलन और अध्ययन होगा, और अध्ययन करके जो कुछ भी सामने आएगा तो उस पूरे एरिया को हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा तो कवर करेंगे, और उसके बाद एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसके बारे में पूरी जानकारी न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में और दुनिया को दी जाएगी। तो बहुत लोग इसमें रुचि रखेंगे और जानेंगे, पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे। इलाका जो डिस्ट्रॉयड है वो हमको नहीं लगता है कि 1000 साल से कम, 1000 साल के आसपास, 900 साल, 1000 साल जगह जगह वो हुआ है, बर्बादी हुई है। अब उसके पहले का है तो हमने तो शुरू में ही कह दिया, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं भाई, ये तो 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना स्थल दिख रहा है। तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ के सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब ये हम लोगों का लक्ष्य है। कटाव रोकने के लिए क्या किया जाएगा सर? हाँ, वो तो एक अलग चीज़ है। हाँ सर, कोसी कटाव कब तक ये वो एक प्रतिमा निकली है, वहाँ भी एक्सपर्ट्स को भेज दिया गया है, सब चीज़ देखिए। यहाँ का कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? कोसी कटाव के लिए सर कब से कम साल होगा? तो बताया ना कि कोसी का जो इस धारा है ना, इसके पहले जो धार थी उसी की तरफ ले जाने का के लिए अब योजना बनाकर उसको करेंगे आज। इसलिए तो आपके सब बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी भी हैं, प्रधान सचिव भी हैं, तो इरिगेशन विभाग के, तो ये सब लोग अभी बातचीत हो गई। अब इसके बाद जो उनके इंजीनियर्स भी हैं, अब इसके लिए बनाएंगे प्लान, और बहुत जल्दी से बनाएंगे। और ये भी नक्शा को देख करके हम लोगों को भी जो सुझाव देना था वो दे चुके। तो इसको जब तक, जो शुरू में ही हमने कहा कि इसको जब तक अभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी चीज़ की जानकारी नहीं मिलेगी। वैसे जब जब ऐसे होता रहेगा, फ्लड आता रहेगा और उसी में डिस्ट्रॉय होता रहेगा और बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि इसकी पूरी ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी हो लोगों को, तो उसके लिए अभी से ही काम शुरू करें। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही बात कही है। जहाँ तक पुरातत्व का नजरिया है, तो मैं कुछ भी करने के पहले ये जरूर अर्ज करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जो पुरातत्व की सामग्री होती है उसकी तलाश अमूमन पथरीली और पठारी जगह पर होती है। और ये इसलिए कि जो मैदानी इलाके होते हैं वो नदी घाटी से पटे होते हैं, नदियों का जो जाल होता है उसकी वजह से, और दूसरा कि पानी के कारण जो नमी होती है उसके वजह से, तो
पुरातात्विक सामग्री है उसके नष्ट होने का चांसेस होता है और वो सामग्री पानी में बह भी जाती है, वो अस्थायी तौर पर सुरक्षित रह नहीं पाती। तो पुरातात्विक वस्तुओं के खोज या खजाने के दृष्टि से मैदानी इलाके में ऐसी वस्तुओं के प्राप्त होने का चांसेस कम होता है, अमूमन ये बात होती है। तो इस नजरिए से बुआरी भी जो कि जल राशि के बीच में एक दियारा, एक बहियार है, वहां पर इस तरह की पुरातात्विक सामग्रियों का मिलना और बड़े पैमाने पर उसका खोज होना ये एक बड़ी बात है। ये इस एपिसोड की एक जो प्रमुख बातें हैं उसमें से ये बातें जो है सर्वोच्च नजरिए से इसको देखना चाहिए। ये ऐसी जगह पर पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हो रही है, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि जिस तरह की सामग्री प्राप्त हो रही है उसको पुरातात्विक सर्वेक्षण की जरूरत है, कार्बन 14 विधि से उसकी स्थिति निकालने की आवश्यकता है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ये ताम्रपाषाणी संस्कृति के संकेत मिलते हैं, वहां पर मानव अधिवास के संकेत मिलते हैं। तो उसमें ताम्रपाषाणी संस्कृति इसलिए क्योंकि RBW के में अवशेष प्राप्त होते हैं रेगन ब्लैक बेयर के, जो कि विद्यमान होता है और उसको देख के पहचान की जाती है ऐसी संस्कृति के बारे में। उसकी कालावधि क्या हो सकती है वो जांच का विषय है, उसकी वो कितना काल तक पीछे जा सकता है। प्रमुख रूप से जो प्राप्त होने वाली सामग्री है उसमें दूसरी NBPW के जो विद्यमान है वो पाए गए, जो कि 2500 साल पहले की अवधि के हैं। और उसके मामले में तो तिथि के फिक्सेशन की भी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ही स्पष्ट है। NBP की तिथि भी निश्चित है और वो NBP के जो बर्तन है वो दे करके दिखाई दे रहे हैं, सारी पॉलिश है, उससे वो NBP के ही बर्तन दिखते हैं। ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक चीजें प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा वहां पर तांबे का ये की भी सामग्री मिली है और कॉइन्स भी मिले हैं, जिसको कि बिहार विरासत परिषद के डायरेक्टर श्री विजय कुमार चौधरी जो विशेषज्ञ हैं पुरातत्व के, वो भी आए हुए थे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। तो ये मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम हुआ, जैसे ये जो खुदाई हुई जैसे टीले से और टीले के आसपास जो मिला, कि ये जो मुख्यमंत्री सचिवालय से और आप लोगों से पहले से तय हुआ था मुख्यमंत्री आएंगे? मैं इस संबंध में बताता हूँ। दरअसल इस जगह पर वहां के जो ग्रामीण युवक हैं कुछ, उनकी गतिविधि शुरू से रही है। ये बात साल भर पुरानी हो सकती है, कर सकते हैं। और उन्होंने वहां पर ये डील है, एक टीला है बड़ा सा, जो कि मैंने पहले कहा कि ये दियारा है, गंगा और कोसी के बीच में अवस्थित है। और किसी समय में वह बताते हैं ग्रामीण की 25 एकड़ में फैला हुआ था, उससे भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र वहां हो सकता है, जो करके धीरे धीरे जो है हालात ये है कि 5 एकड़ की जगह बची हुई है। ये कोसी के पानी के टकराने से वो नीचे से जो सामग्री निकल रही है पुरातात्विक सामग्री, उसको उन ग्रामीण लोगों ने जो है एकत्रित करके सुरक्षित रखा हुआ था। और वहां के लोकल पत्रकारों ने इसको काफी जो है महत्व दिया, अखबार में बड़े रूप से आने लगा, जिस पर हम लोगों का ध्यान गया। हमारे भाई जी श्री शिवशंकर सिंह पालीदार जी हैं, प्रोफेसर रमन सिन्हा जी हैं, हमारे भी बड़े ही विषय में जागरूक, और हम लोग बैठते थे तो इस विषय पर बार बार बात होती थी। और ऐसा हुआ कि इन सब चीजों को देखकर हम लोगों ने एक बार ऐसा सोचा चला जाए तो देखा जाए। तो हमारा प्रोग्राम वहां पर विजिट के लिए फरवरी महीने में, इस वर्ष के फरवरी में ही हम लोग वहां गए थे। और हमारे साथ मेरे विभाग के डॉक्टर पवन सिंह और डॉक्टर दिनेश गुप्ता भी थे। रमन जी से मैं एक सवाल करता हूँ। रमन जी, आपने तो बहुत पावर पॉइंट बनाया है, इतिहास के बहुत सारे विषयों पर आपने काम किया है, और जैसा आप काम कर रहे थे प्रतिफल कुछ दिखता नजर आ रहा है कि ये बातें कुछ है हमारे आंध्र प्रदेश में।
तो आप जिस तरह से साकुम, जिस तरह से बांका और जिस तरह से बीरपुर की ये अभी, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं? पहले तो मैं जो पुरातात्विक सामग्री जमा करने वाले छात्र अविनाश को साधुवाद दूंगा आम जनपद की ओर से। उन्होंने कोशिश से निकले पुरातात्विक सामग्री को जमा रखा। दूसरा, मैं जिला प्रशासन को साधुवाद दूंगा कि उसने भले ही हम लोगों का उपयोग किया हो या सदुपयोग किया, किसी भी माध्यम से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाया और उन्होंने मुख्यमंत्री को आने के लिए लाचार किया। इसलिए जिला प्रशासन भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है कि हमारे तिलका मांझी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के आदेश पर हम लोगों का विश्वविद्यालय का टीम, जिसमें प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के साथ उनके जो शिक्षक प्लस में और बड़े भाई साहब शिवशंकर सिंह पारिजात वहां गए। तो मैं ये स्पष्ट रूप से मान रहा हूं कि अंग की धरती ऐतिहासिक पुरातत्व सामग्रियों से भरी पड़ी और जिला प्रशासन का ये संदेश और माननीय मुख्यमंत्री जो खुद इतिहास प्रेमी है, इतिहास प्रेम दिखता है, उन्होंने भी आकर ये साबित कर दिया कि अंग क्षेत्र के विशेषकर कोशी में के जमीन में कुछ इतिहास छिपा है। तो हम जानते हैं कि अतीत से हम कुछ सीखते हैं और भविष्य के लिए कुछ निर्धारण करते हैं। उन्होंने आकर वही संदेश दिया कि कोसी की धारा को मोड़ेंगे, खुदाई करवाएंगे और इतिहास को सार्वजनिक करेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके साथ बिहार विरासत समिति के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार चौधरी भी आए थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। तो हम अंग जनपद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को विशेष रूप से साधुवाद, धन्यवाद कि आपने ये देखा, परखा और जांचा और आदेश दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसलिए आत्मीयता से बोल रहे थे और जिस गहराई से बोल रहे थे उससे दिख रहा था ये बात साफ कि उनकी तमन्ना है, उनकी, और वो अनुभवी आदमी है। और उन्होंने कहा जो एक बात जो मुझे भी लगी कि मेरा दिल कहता है कि यहाँ कुछ और है, मेरा ये दिल कहता है। और उन्होंने जो आपने कहा कि पॉलिटिकल बात तो अलग होती है, मैं ये बात करता हूँ, उन्होंने पटना में जो संग्रहालय बनाया उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया होगा कि मेरा ये संग्रहालय एशिया में सबसे बड़ा संग्रहालय हो और इस तरह की चीजें वहां रखी जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से आगे भी बढ़ूंगा। पारिजात जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पारिजात जी आपने तो बहुत इतिहास पे लिखा है और आप शोध में लगे रहते हैं और आप बहुत तरह से काम करते हैं। इस अवकाश प्राप्त करने के बाद भी आप नौजवान दिखते हैं। तो आप बताएं कि ये कैसे कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है और भी मिलेगा क्या भागलपुर में? आप जैसे जैसे कर्म गवा बोलते हैं, ठीक है, मुंगेर भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, मगर चंपावत जो रमन जी ने काम किया, क्या वहां भी खुदाई होनी चाहिए? क्या इस तरह के और जगहों पर होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? देखिए, इसमें जो बात है अंग भूमि की है, जिसकी धरा से ये सारी पुरातात्विक सामग्रियां और ये हमारे धरोहर जो निकल रहे हैं, तो अंग का इतिहास बहुत ही गौरवमयी रहा है और उसकी राजधानी चंपा एक काफी ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल रही है। और महाभारत के योद्धा कर्ण जो है उनके साथ अंग का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस अंग की भूमि तो भरी भी है ऐतिहासिक धरोहरों से। लेकिन एक दुखद बात कहिए, एक चिंताजनक बात यह रही कि इतनी सारी पुरातात्विक सामग्रियों के रहते हुए और ऐतिहासिक साक्ष्यों के रहते हुए और पौराणिक ग्रंथों में भी इसका बहुत उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत उल्लेख है, महात्मा बुद्ध कई बार आए और बीच बीच में ये जो भूमि है ये अपनी भूमि अपने गर्भ से इस तरह के धरोहर को प्रकट करती है कि मेरी तरफ देखो, इसको जांचो, परखो और इसको फिर से उसके पुराने गौरव को वापस लाओ। तो ये जो शुरुआत हुई है अंग की भूमि पर, माननीय मुख्यमंत्री जी
अंग की पुकार पर जो है बदरिया है बांका जिला के, जो जहां पर भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे और भगवान बुद्ध की जो प्रमुख शिष्या विशाखा थी वो उसकी जन्मभूमि है। तो उसकी पुकार ऐसी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री आए और भागलपुर जिला में हमारे विश्वविद्यालय का जो प्राचीन पुरातत्व और ये प्राचीन इतिहास विभाग और पुरातत्व विभाग जो है, इनकी पहल पर और इनके ही नेतृत्व में हम लोग वहां गए, डॉक्टर रमन सिन्हा गए और इनके दो बहुत ही जानकार जो प्राध्यापक है वो गए और इन बातों को समझने की हमने कोशिश की। और जो रिपोर्ट इस भ्रमण के बाद जो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने जो बनाई, तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि उस रिपोर्ट में जो प्रथम दृष्टिया अनुमान लगाए गए, ये जो धरोहर, ये जो पुरातात्विक सामग्रियां निकली हैं, ये प्रथम दृष्टिया ताम्रपाषाणी के युग की लगती है और इसकी तिथि और पीछे भी जा सकती है। तो ये अब आशा जगती है कि अंग के जो अन्य धरोहर है, आपको मालूम होगा कि इसी अंग भूमि के सुल्तानगंज से ब्रिटिश टाइम में भगवान बुद्ध की इसी तरह की आदमकद मूर्ति मिली थी, जो मूर्ति पूरे विश्व में सुल्तानगंज बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध है। और पूरे विश्व में जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं उसमें इंटैक्ट जो है, जिसमें कि माने कि बहुत कम परसेंटेज में वो क्षतिग्रस्त होगा, तो वो इंटैक्ट मूर्ति है। और ये भी है कि आज की तिथि में वो भारत में नहीं है, वो बर्मिंघम म्यूजियम में है। तो खैर हमारे लिए गौरव की बात है, कभी ऐसा समय आएगा तो वो हमारा वो धरोहर वापस आएगा, वो एक अलग बात है। तो ये जो शुरुआत हुई है भूमि में, और उसमें बहुत बड़ा माइलेज है ये ग्वारीडीह का, क्योंकि एक कंपोजिट कल्चर की वस्तुएं मिली है वहां। जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि एक नगरीय सभ्यता वहां पर होगी, वहां माने व्यापारिक गतिविधियां होंगी, कुछ वस्तुएं वैसी भी मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोसी के कछार पर है, वो गंगा और कोसी के बीच है, तो निश्चित रूप से प्राचीन काल से ही ये नेविगेशन पॉइंट में जल मार्ग से जो व्यापार होता था उसके एंड पर भी ये था। तो ये सारी बातें, इसके शोध और जो आगे शोध होगा, अध्ययन होगा और जो पुरातात्विक वहां खुदाई होगी, तो और भी बहुत सारी बातें होंगी। ये तो भी 2500 साल पहले का अंदाजा वहां की सामग्री और जो बातें होंगी। प्रोफेसर चौधरी साहब से पूछता हूँ, आपके विभाग, आपका प्राचीन इतिहास विभाग है और आपके छात्र हैं, आपके प्रोफेसर हैं, इस मुहिम को आप अपने छात्रों, अपने शिक्षकों के साथ कैसे बढ़ाएंगे और सरकार को इस पर कैसे फीडबैक देंगे? फीडबैक की बात आपने कही, मैं आपको चलता ही करने वाला था। जो बात मैं कर रहा था वो सुन नहीं कुछ कि इस बात से कैसे जुड़ा गया है, सरकार कैसे जुड़ी है, मुख्यमंत्री का आगमन कैसे हुआ है। तो हम लोग वहां से जाकर के आए थे, इसके बाद बीच में कोरोना काल आया तो इसमें थोड़ा ब्रेक लगा। फिर अभी जो चुनाव के बाद वहां के प्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों, इंजीनियर चैलेंज, उन्होंने काफी रुचि दिखाई और उन्होंने वहां के ग्रामीण लोगों से जान करके संपर्क किया। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि देखिए ये तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण मामला लगता है यहाँ का, और मैं चाहता हूँ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ, तो आप कुछ दीजिए भी करके, तो मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ये पुरातात्विक रिपोर्ट जो है इतना कम समय में बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है निश्चित रिपोर्ट नहीं बनाइए, वो एक आप प्रारंभिक प्रतिवेदन बनाइए। तो मैंने आनंद में उनको तैयार करके दिया और हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि योगदान के बारे में, तो उसमें अविनाश के बारे में रमन जी ने बताया बहुत सही, उसका बहुत बड़ा योगदान है।
और एक पत्रकार है कृष्णा मानी, उसने भी बहुत इसको हाईलाइट किया। और हम लोग चैनल जी को नहीं भूल सकते इस मामले में। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनाने में उनका भी बड़ा योगदान है, और फिर जिला प्रशासन के बारे में उन्होंने बताया। तो रही बात की आपका सवाल है मेरे विभाग और मेरे छात्रों का, मेरे शिक्षकों के विषय में, तो हम लोग हर दृष्टि से इसमें सहयोग करने, काम करने और इसमें तह तक जाने के लिए तैयार है, इच्छुक है। जो अभी तक की सामग्रियां हैं उनको देख करके हम लोग उसके अध्ययन में लगे हुए हैं, और यदि हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम लोग आगे भी इसको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और बहुत ही स्वाभाविक की बात है कि मेरे साथ जो काम करने वाले शिक्षक हैं बहुत ही जानकार और बहुत ही तेज तनाव और रुचि लेने वाले हैं, और छात्र भी काफी रुचि लेते हैं और वो भी बढ़कर के हिस्सा लेते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को मैंने बहुत करीब से देखा है। मुख्यमंत्री में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अगर वो किसी चीज को गंभीरता से लेते हैं तो उसको अमली जमा बनाने का उनका पूरा मकसद होता है। वो आकर अगर वो कहते हैं कि यहाँ और है और मैं देख रहा हूँ इसमें, तो आप मान के चलिए कि इसका कोई अच्छा फलाफल जरूर होगा। फिर मैं कामना करता हूँ आप उनसे भी, आप लोगों से भी, कि आंध्र प्रदेश का एक नाम और रमन जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में पर्यटन का जो पर्यटन की जो केंद्र है, जैसे आप अगर मानते हैं तो कर्मगर से लोग मानते हैं इसको पूरे देश में, अभी भी कर्मगर माना जाता है। उसके बाद आप आए तो मुगल काल में भी यहाँ दमोदर अब है, मौलाना चलते, इस टाइप के बहुत सारे स्थल है जहाँ लोग दर्शनार्थ आते हैं। कूपा घाट है, भीम बांध है, फिर आपको मौसी मंदार है, तो इस तरह के और भी चीजें होंगी जो कि मुझे हो सकता है। आप ये बताएं कि इन सभी ऐतिहासिक धरोहर को अगर एक सर्किट बताया जाए, जैसे बुद्ध सर्किट, बुद्धा सर्किट है, तो आप क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा ये पर्यटन स्थल बन सकता है कि नहीं? निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इच्छा शक्ति की जरूरत, प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। पर्यटन के लिए सबसे बड़ी चीज है आधारभूत संरचना, जिसमें सड़क, बिजली, ठहरने का प्रबंध और यातायात के साधन में सब कुछ आ जाते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। भागलपुर में पर्यटन के बहुत सारे स्कोप है। सबसे बड़ा विकल्प हमारा है जो बालगांव का महत्वपूर्ण है। वहाँ पहुँचने के लिए उच्च कोटि की सड़क नहीं है, जिससे हम भागलपुर पासी भी कतराते हैं तो बाहर वाले कतराएंगे। फिर जो पुरातात्विक या ऐतिहासिक धरोहर है वो किस रूप में, उसे भी जिला प्रशासन को संज्ञान में लाना होगा कि उसकी सुरक्षा, उसकी सुव्यवस्था, उसकी मरम्मती कैसे कराई जाए। जैसे मेरे सदरवती नगर कॉलेज के बगल में फतेहजंग का मकबरा, वो अगर कहे तो भागलपुर का एक तरह से लाल किला टाइप चीज है। अगर उसको सुरक्षित रखा जाए बहुत बेहतर तरीके से तो निश्चित रूप से पर्यटक आएंगे। वहीं पर भागलपुर के इतिहास साहित्य जगत के आवारा बशिंदा शरदचंद चट्टोपाध्याय और शरदचंद चटर्जी कभी खेला करते थे, वो खुद ऐतिहासिक स्थल है। इस तरह की बहुत से ऐतिहासिक स्थल है जो सामाजिया भी है, जो मुगल काल में एक उच्च कोटि का शिक्षण केंद्र था, जो कुरान और शरीयत की शिक्षा देता था। मुगल बादशाह भी इनसे सलाह लेते थे। उसके आगे जाइए करगना आपने कह दिया, लेकिन जैन मंदिर को क्यों छोड़ रहे हैं? जैन मंदिर में एक महत्वपूर्ण मामले और पंचकल्याणक रहा है अशोक जी का। इस तरह के बहुत से अगर अंग सर्किट बनाकर या बहुत सर्किट बनाकर जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण चीजें लोग भूल रहे हैं। गंगा के किनारे जो बालू है, उस बालू पर सैंड स्नान होता है, बालू स्नान, धूप स्नान जिसे बोलते हैं, ये विदेशी लोग करते हैं। ये सुविधा यहाँ मिल सकता है, लेकिन सुविधा दिलाने के लिए
प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी। हम आप जागरूक हैं, लेकिन मेरे यहाँ दुर्भाग्य यही है, ये जागरूक होना जरूरी है। तो भागलपुर फिर एक बार पुराने अंग जनपद की चंपा से भी ज्यादा रूप से गौरवान्वित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ कि फिर एक बार मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इतिहास प्रेमी मुख्यमंत्री को आपके शहर के बगल में लोधीपुर और मोराडी और सबौर अंचल में स्वरूपचर, सौरडी, कुरुडी, सिवाड़ी जैसे कई मॉल हैं, जिसे देख लेने के बाद पता चलता है कि इसके घर में ऐतिहासिक सामग्रियां है, इतिहास है, मनुष्य की सभ्यता संस्कृति छिपी है। उसे अगर उजागर कर दे, क्योंकि मैं इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये बता सकता हूँ कि अतीत से शिक्षा, वर्तमान में समीक्षा और भविष्य की सुरक्षा ही इतिहास है, जो इतिहास में प्रेरित करेगा। बहुत परिवार जी, जैसे सर्किट की बात हुई, वो था सर्किट, तो जिस तरह से रमन जी ने वेट करके बताया, मैंने कुछ ही बताया था, मगर रमन जी इतिहासकार के रूप में जानकार है, उन्होंने सारी चीजों को बताया। हमने अभी बहुत अर्ली स्टेज में ये बात पूछ दी कि यहाँ एक पर्यटक स्थल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इच्छा शक्ति, ये सारी बातों से अंग सर्किट बन सकता है, अंग सर्किट यहाँ भी बन सकता है और उसके तहत बहुत सारे। तो आप ये बताएं, आप तो सूचना और जनसंपर्क के बड़े अधिकारी लगे हैं, तो इसको और हम कैसे जोड़े, कैसे हम सरकार को सुझाव दें कि इसके लिए आप ये करें कि क्या हम करें ताकि सरकार कन्विंस हो। देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर मनोज सिन्हा जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात है, इतिहास हमारे सामने है, सारी बातें सामने हैं। आज जो ग्वालियर में जो इतना बड़ा पुरातात्विक खजाना मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फरवरी महीना से इसी साल के हम लोग देख रहे हैं, तो सारी बातें सामने हैं। सबसे जो बड़ी बात है, एक दृष्टि और एक इच्छा शक्ति। मैं ये बात बार बार दोहराता हूं कि आज के युग में ये पर्यटन एक उद्योग का दर्जा ले रहा है। उद्योग का दर्जा हमारे ऐसे जो एक मध्यम वर्गीय शहर है, उसमें इस पर्यटन उद्योग से ये फायदा हुआ कि यहाँ की जो कला है, यहाँ के जो क्राफ्ट है, यहाँ के जो लोकल उत्पाद है, कला की बात नहीं, चित्रकला की बात नहीं, तो मंजूषा चित्रकला को पूरा देश जान रहा है, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। कतरनी चूड़ा है, कतरनी चावल है, जो एक विशिष्ट आम की बात बोलिए तो जर्दालू आम जो है, यहाँ माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय से लेके पटना के सारे अधिकारी और यहाँ जाती है। और यहाँ के पर्यटन की और भी जो बात है, जो अपने आप में पूरे देश में अपने ढंग का जो है अकेला है और अजूबा भी है। यहाँ पर ये जो बिरला विषहरी की जो पूजा होती है, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में मनसा विषहरी की पूजा इतने बड़े पैमाने पर, जिसमें इस पूरे जनपद के घर घर के प्रत्येक परिवार के लोग भाग लेते हैं और वो एक जीवंत पर्व है। और उस पर्व के दौरान जो है ये प्राचीन जो लोक गाथा बिरला विषहरी की है, वो जीवंत रहती है और बहुत ही उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। दूसरी बात आप जानते हैं कि श्रावणी मेला, जो मैं समझता हूँ कि 100 किलोमीटर की लंबाई में अनवरत रूप से चलने वाला श्रावण मास में ये देश का अकेला मेला है, जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं। अगर विदेश के जो लोग हैं फिर इसी आंध्र प्रदेश में ये जो मंदार पर्वत की आपने चर्चा की, तो हर मकर संक्रांति के अवसर पर वहां बहुत बड़ा मेला, मौसी मेला लगता है और उसकी गिनती बिहार के दूसरे सबसे बड़े मेले के रूप में सोनपुर के बाद जो है उसकी चर्चा होती है। तो इन सारी बातों को लेकर बहुत सारे यहाँ शैव स्थल हैं, बाबा जयवीनाथ हैं, बाबा बुढ़ानाथ हैं, बाबा मनस्कामना नाथ हैं, बाबा बटेश्वर नाथ हैं, और इनका सबका लिंकेज है द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो ये सबको जोड़कर जो है, तो
यहाँ पर फिर प्राकृतिक अगर नेचुरल टूरिज्म की बात की जाए तो डॉल्फिन अभ्यारण्य है, दूर दूर से लोग आते हैं। गरुड़ अभ्यारण्य है, पूरे विश्व में जो है जो गरुड़ की जो प्रजाति और उनकी जो संख्या है, तो उसमें एक मुकाम भागलपुर का भी है। संयोग से वो भी नवलछिया एरिया में ही वो गरुड़ प्रजनन क्षेत्र बनाया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं, आज के जो मॉडर्न टूरिज्म जो इवॉल्व कर रहा है, जिसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, नेचुरल ब्यूटीज भी हैं, और फिर नेचुरल टूरिज्म भी है, बॉटनिकल अगर टूरिज्म की बात बोले आप, बायोडायवर्सिटी की बात बोले, तो इतने प्रवासी पक्षी आते हैं कि दूर दूर से यहाँ जो पक्षी प्रेमी हैं यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारी बातें हैं, उसको करने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। अब मैं बताता हूँ, चूंकि हम अंत करूंगा जी, समय पूरा, मैं ये बताता हूँ कि आप जिस तरह से आप लोगों ने अपने टोली को सजाया है, और आज बताइए पॉजिटिव खबरों की बड़ी कमी हो गई। अगर आप पॉजिटिव चीज सरकार तक पहुंचाते हैं तो सरकार ऐसी नहीं कि सोच लेगी, वो उस पर जरूर विचार करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से सब चीज बताया और जिस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही है पॉजिटिव लाइन पे, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि भी अगर बहुत सचेत हो जाए, बहुत एक्टिव हो जाए, तो आपका क्षेत्र खुद ब खुद मैं एक बात जोड़ना चाहूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बांका जिला के भदरिया में आए थे, जहाँ चाला नदी के गर्भ से जो है वो बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये हमारा बिहार जो है, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर यहाँ के कोने कोने में, और उन्होंने जो जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये माना जाता है कि उनको पूरे अपने क्षेत्र की जानकारी है, तो उनका उन्होंने आह्वान किया था कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो इस तरह के धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक जो डेस्टिनेशंस हैं, आप उसकी बात को लाइए। तो मैं समझता हूँ कि यंग परदेशी उनके इस आह्वान पर पहला अमल किया कि बांका भदरिया के बाद जो है हमारे बीरपुर के माननीय विधायक जो है, उन्होंने इस सारी बातों को, इसके मन को और महत्व को समझकर पहुंचाया। और मैं धन्यवाद दूंगा तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री का कि जो बातें उन्होंने वहां पर कही, उस पर उन्होंने उसको अमल भी किया और वे इस आह्वान पर आए। तो मैं एक बात जो मैंने आपको इंटरवेन किया कि अभी तक जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर राजनीतिक जो लोग हैं, तो जो डिमांड है हर क्षेत्र का और अपने प्रोफेशन का, या अपना जो ये है कि अगर कोई राजनीतिक बात होती है तो वोट बैंक भी बहुत बड़ी बात होती है, और विकास, देखिए विकास भी जरूर रहती है। तो ये भदरिया जहां पर कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक स्थल का भी विकास करेंगे और उसके साथ साथ उस क्षेत्र का भी एक बैलेंस विकास करेंगे, यही बात उन्होंने बड़े ही और आगे बढ़कर दोहराई कि हम कोसी के कटाव से लोगों को भी बचाएंगे और धरोहर को भी बचाएंगे और उस क्षेत्र का हम विकास करेंगे। तो एक बात मैं एंड करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोई चर्चा आपने छेड़ दी है कि अब जो है इतिहास जो है विकास का वाहक बनने जा रहा है आगे के दिनों, कि अगर हमारे यहाँ ये धरोहर है तो विकास वहां आएगा। तो ये जो हमारे जो भी जिस स्तर के, चाहे पंचायत स्तर के मुखिया हो या पंचायत समिति के प्रमुख हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे स्टेट असेंबली के या पार्लियामेंट्री इसके, तो अब उनके लिए भी ये सोचने की बात है कि अगर वो इसको लेकर चलेंगे तो इसके रास्ते से भी एक विकास का रास्ता खुल सकता है, और ये बहुत ही अच्छे सकारात्मक। आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप हमेशा हमारा सहयोग होगा आप लोगों का, इस तरह के सकारात्मक परिचर्चा करेंगे। आप जब हमें कहेंगे हम उसमें आपके साथ शामिल होंगे, और हम अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि हम बेबाक लाइफ सिर्फ राजनीति के लिए नहीं लाए,
हम लाए हैं इतिहास के लिए भी, हम लाए हैं खिलाड़ियों के लिए भी, हम लाए हैं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले उन नौजवानों और उन खोए हुए व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए। और मेरा सच्चे मानना है कि मैं पॉजिटिव समाचार में विश्वास रखता हूं, और जहां तक सकारात्मक बात भागलपुर के लिए होगी, आपका सहयोग, आपका सुझाव, आप अगर कोई सब्जेक्ट मुझे बताएंगे, मैं उन पर जरूर काम करूंगा। और ये दिन ब दिन हमारा ये चैनल आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर कोई कमेंट आप मेरे बॉक्स में करें, इनबॉक्स में करें, और कोई सब्जेक्ट दिखता हो, कोई ऐसा व्यक्ति दिखता हो, वो जरूर लिखें, हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए आप तीनों का मेरे स्टूडियो में आने का के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप सहयोग बनाएं, और मैं आपके साथ हूँ, आप लोग के साथ हूँ, और इस मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाएं, ताकि आंध्र प्रदेश अच्छे नामों से जाना जाए पूरे देश में। क्योंकि आंध्र प्रदेश को पहले कुछ वर्षों में ये जो हुआ, अब अच्छे से आंध्र प्रदेश को देखा जाए। इसी के साथ मैं प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, श्री